सभी से सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के 50वें मनोनयन दिवस पर भावभिनी भावांजलि, व्यक्तित्व एक, प्रेरणाएं अनेक, एपिसोड 3। ममता की मूरत स्नेह का दर्पण, ममता की मूरत स्नेह का दर्पण, संग निष्ठा है तेरा तर्पण, संग निष्ठा है तेरा तर्पण। पिछली कड़ी में हमने देखा कला को कनक प्रभा में परिवर्तित होते। अभी तो शिल्पकार के हाथ कनक स्वर्ण लगा ही है। अब प्रक्रिया शुरू होगी कनक को बहुमूल्य आभूषण में परिवर्तित करने की। नव दीक्षित साध्वी कनक प्रभा के आंतरिक विकास के प्रारंभिक वर्षों को जानेंगे हम आज की इस कड़ी में। अंतर का विकास जगा कला उन्मुख आत्मानंद की ओर, चिर प्रतीक्षित विराग जीवन में उतरा है बन नव भोर। संयम पर्याय का नया अध्याय, उत्सुकता उमंग ऊर्ध्वारोहण से पुलकित पोर पोर। भगवान महावीर ने कहा, संयम में रमण करने वाले परम तत्व के खोजी साधुओं के लिए पर्याय संयम जीवन स्वर्ग के समान है। इसके विपरीत संयम में रमण न करने वालों के लिए वह नरक के समान है। नव दीक्षित साध्वी कनक प्रभा अप्रमत्तता और जागरूकता के साथ आत्मलीन रहती हुई संयम जीवन में अपूर्व आनंद की अनुभूति करने लगी। उस आत्मानंद के आगे स्वर्गीय सुख भी नगण्य हो जाते हैं। वे 7 दिन तक सामायिक चारित्र की भूमिका में रही, जहां सामान्य रूप से सावध्य योगों के प्रत्याख्यान पूर्वक समता धर्म अथवा आत्म धर्म की आराधना का संकल्प स्वीकार किया जाता है। एक सप्ताह पश्चात गुरुदेव श्री तुलसी ने छेदोपस्थापनीय चारित्र प्रदान किया। उसमें 5 महाव्रतों की विस्तार पूर्वक आरोपणा कराई गई। साध्वी कनक प्रभा जी 5 महाव्रतों एवं रात्रि भोजन विरमण व्रत की अखंड अनुपालना हेतु 5 समितियों एवं 3 गुप्तियों की साधना में सतत जागरूक रहती। जयम चरे जयम चिट्ठे, जय मासे जयम सये, जयम भुजंतो पासंतो पावम कम्मम न बंधई। यह आगमिक निर्देश उनके रोम रोम में रमा हुआ था। उनके चलने उठने बैठने सोने खाने व बोलने में अतिरिक्त विवेकशीलता झलकती थी। प्रारंभिक दिनों में उनका अधिकतर समय निम्नचर्याओं को करने में ही बीतता। साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी के साथ गुरुदेव की उपासना में जाना। साध्वी प्रमुखा जी लाडा जी के पास बैठकर नया ज्ञान कंठस्थ करना अथवा पहले सीखे हुए ज्ञान को दोहराना, पढ़ना पढ़ाना और रत्नाधिक साधु साध्वियों के कहे की अनुपालना। नींद, हंसी मजाक व बातों में मूल्यवान समय को कभी भी नहीं खोती थी। वे प्रकृति से सरल और विनम्र थीं, मृदु थीं, शांत। उनके क्रोध मान माया लोभ ये चारों कषाय मंद थे। बहुत कम बोलती थीं। ज्ञान ध्यान में व्यस्त रहना और अपने साधना पथ को सहज ही प्रशस्त बनाते जाना ही मानो उनका लक्ष्य था। नाणस्स सारो आयारो, ज्ञान का सार है आचार। आचार की निर्मलता और निपुणता के लिए जैन परंपरा में साधु साध्वियों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक साधु का आचार यानी चाल चलन, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आचार शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है 10वें कालिक सूत्र। साधु जीवन स्वीकार करने के पश्चात सबसे पहले 10वें कालिक सूत्र का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी बात से
यह भी प्रमाणित होता है कि साधु जीवन में आचार का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। गृहस्थ और साधु जीवन का यही सबसे बड़ा भिन्नता का बिंदु भी है और मानव जीवन की उत्कृष्टतम उपलब्धि भी। साधु जीवन भर के लिए पापकारी प्रवृत्ति नहीं करने का संकल्प लेता है और पग पग पर सावधान रहकर विशुद्धतम आचार का पालन करता है। साध्वी कनक प्रभा जी ने 1 महीने के भीतर ही 10वें कालिक सूत्र को कंठस्थ कर लिया। उसके सूक्ष्म अर्थ को जाना, समझा और उन सूत्रों को जीवन मंत्र मानकर जीवन में भी उतारने लगी। विद्यार्थी जीवन परीक्षा का जीवन होता है। इसके साथ वह जिंदगी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की क्षमता भी जगाता है। व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यकता होती है बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का संतुलित विकास। बौद्धिक विकास के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। मानसिक विकास के बिना समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। भावनात्मक विकास के बिना दायित्व बोध और संबंधों का स्वस्थ समायोजन नहीं हो सकता। यानी सारे विकास का आधार शिक्षा है। ये सारे विकास शिक्षा के पायदान पर ही खड़े होकर किए जा सकते हैं। इधर गुरुदेव तुलसी की आंखें आचार्य बनते ही संघ के विकास हित शिक्षा के सतरंगी सपने संजोने शुरू कर दी थी। शिक्षा जन जन में हो, साधु साध्वियां, श्रावक समाज, बाल, युवा व वयोवृद्ध सभी शिक्षित हों। मानो ये पंक्तियां गुरुदेव के जीवन का ध्येय बन गई थी। इधर साध्वी कनक प्रभा का पारिवारिक परिस्थितियों से शिक्षा प्राप्त करने का बचपन में अधूरा छूटा स्वप्न अब साकार होने का स्वर्णिम अवसर नजर आ रहा था। व्यक्तित्व विकास और प्रतिभा प्रस्फुटन के 5 बिंदु बताए गए हैं। प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा और पुरस्कार। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से साध्वी कनक श्री जी, यशोधरा जी, कनक प्रभा जी और मुनि रूपचंद जी, इन चारों ही विद्यार्थियों को ये 5 प्रतिभा प्रस्फुटन के आयाम पर्याप्त मात्रा में मिले। 1963 के लाडनू चातुर्मास में स्वयं गुरुदेव ने अधिकाधिक समय प्रदान किया। मुनिश्री नथमल जी स्वामी के भी विशेष वक्तव्य करवाए। इस पूरे सफर में आपको गुरु प्रवर का अत्यधिक स्नेह सिंचन भी मिला, मार्गदर्शन व कृपा दृष्टि भी। जिस छात्र को गुरु से ऐसा त्रिआयामी पोषण मिले, उसके विकास पर क्या प्रश्न चिन्ह उठ सकता है? आपकी शिक्षा के विकास के प्रति गुरुदेव तुलसी तो सतत जागरूक थे ही। मनस्वी मूर्धन्य मुनि नथमल जी का कुशल अध्यापन व परीक्षा विभाग के संचालक व्यवस्थापक मुनि श्री दुल्हराज जी स्वामी से भी आपको समय समय पर प्रोत्साहन मिलता रहा। ज्येष्ठ भगिनी साध्वी श्री मंजुला जी, जतन कुमारी जी से भी अत्यधिक सहयोग मिला। सहपाठिनी साध्वियां कनक श्री जी, यशोधरा जी व मुनि रूपचंद जी का अंत तक साथ बना रहा। गुरुवर की विशेष कृपा दृष्टि साध्वी कनक प्रभा पर सदा ही रही। एक वृतांत साझा करना चाहूंगी। सन 1963 का चातुर्मास संपन्न कर थली प्रदेशों की यात्रा करते हुए गुरुदेव तुलसी सुजानगढ़ होते हुए पुनः लाडनू पधार रहे थे। मुनि श्री नथमल जी स्वामी आगम संपादन की दृष्टि से सुजानगढ़ में ही रहे। गुरुदेव के पूछने पर 7वें वर्ष के परीक्षार्थियों ने अध्ययन की दृष्टि से सुजानगढ़ में ही रहने की इच्छा व्यक्त की। साध्वी कनक प्रभा अपनी कक्षा में सबसे छोटी थी और संकोचशील भी, कुछ कह नहीं सकी, लेकिन गुरु सन्निधि से दूर रहना उसके अंतर्मन को स्वीकार नहीं था। दूसरी तरफ कनक प्रभा साध्वी श्री मालू जी
और साध्वी श्री बालू जी की सेवा में थी और वो भी सभी सुजानगढ़ ही रुक रही थी। अतः कर्तव्य बोध की दृष्टि से भी सुजानगढ़ ही रुकना उचित था। लेकिन गुरु अंतर्यामी होते हैं, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति भी। साध्वी कनक प्रभा के चेहरे पर उतरी अंतर्द्वंद की रेखाओं को उन्होंने पढ़ा और निकट बुलाकर सुजानगढ़ में रुकने की उपयोगिता को समझाया। कनक प्रभा जी ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया। फिर भी गुरुदेव का मानस निश्चिंत नहीं हुआ। सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं की भीड़ से घिरे गुरुदेव ने साध्वी श्री कनक श्री जी एवं साध्वी श्री यशोधरा जी को बुलाया और फरमाया, कनक प्रभा यही है, उसका अध्ययन अच्छा हो जाए और मन लग जाए, इसका तुम विशेष ध्यान रखना। जिस साध्वी को गुरु कृपा का ऐसा अमृत मिलता है, उसमें निश्चित ही कोई अलौकिकता, दिव्यता है। उनके भीतर छुपी विकास की संभावनाओं को गुरु ही परख सकते हैं। अध्ययनशील और स्वाध्यायशील साध्वी कनक प्रभा जी का धीर गंभीर अंतरंग व्यक्तित्व निरंतर निर्मल निखार की ओर अग्रसर रहा। वे कम समय में प्रखर प्रतिभा संपन्न साध्वी के रूप में संग पटल पर स्थापित हो गईं। आपने दीक्षा पश्चात मात्र 4 वर्ष के समय में योग्य, योग्यतर, योग्यतम तीनों श्रेणियों में विभक्त सप्तवर्षीय संघीय पाठ्यक्रम की परीक्षाएं पास कर ली। पास मात्र नहीं कर ली, अपितु प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई, समय समय पर पुरस्कृत भी हुई। सन 1964 के बीकानेर चातुर्मास में साध्वी कनक प्रभा ने गुरुदेव का इंगित प्राप्त कर हस्तलिखित मासिक संस्कृत पत्रिका पराग का संपादन किया। फिर संस्कृत प्राकृत संयुक्त एक पत्रिका नीरज का संपादन किया, जिससे आपकी संस्कृत और प्राकृत भाषा में तो निखार आया ही, संपादन का कौशल भी विकसित हुआ। सन 1965 के दिल्ली चातुर्मास में आचार्य श्री तुलसी के प्रवचनों को लिखा और संकलित किया, जो बूंद बूंद से घट भरे नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुए। प्रवचन लेखन और संपादन का क्रम अंतः प्रेरणा से निरंतर गतिमान रहा। दिल्ली चातुर्मास के बाद सरदार शहर प्रवास में गुरुदेव ने साध्वी कनक प्रभा की मेधा का मूल्यांकन करते हुए उनको आगम संपादन के काम में नियोजित किया। सन 1966 के बीदासर चातुर्मास में आयारों की वाचना में व्याख्याकार थे महान श्रुतधर मुनि नथमल जी, और चुनिंदा साधु साध्वियों को उसमें प्रवेश दिया गया। कनक प्रभा जी उनमें से एक थी। उनके निबंधों की समीक्षा करते हुए मुनि नथमल जी फरमाते हैं, कनक प्रभा जी के लिखने का क्रम ठीक है। सन 1964 में गुरुदेव ने दक्षिण की यात्रा की, जिसमें मुनि नथमल जी साधु साध्वियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। लेख कैसे लिखना चाहिए। साध्वी कनक प्रभा ने 10 धर्मों पर 10 लेख लिखे, जिसके लिए मुनि श्री से सराहना भी मिली। सन 1969 के बेंगलोर चातुर्मास में साध्वी कनक प्रभा ने संकल्प किया कि वे सायंकालीन भोजन के पश्चात प्रतिदिन जितना भी समय मिलेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट साहित्य सृजन में ही लगाएंगी। परिणाम हुआ टूटती नाव उपन्यास का लिखा जाना। सीखने की बात यह है कि छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे प्रयास, थोड़ा थोड़ा विकास करते करते अनायास ही बड़े विकास की भूमिका बना देते हैं। और साध्वी कनक प्रभा जी की जागरूकता, अप्रमत्तता और समय नियोजन की कला अद्भुत थी।
आपने पूरे मनोयोग से अध्ययन के साथ साथ गुरुदेव का अप्रतिम विश्वास अर्जित किया। संपादन के क्षेत्र में उपन्यास लेखन का भी प्रयास कर अपनी क्षमताओं के क्षितिज को विस्तार दिया। आपके लेखन को मुनि नथमल जी, भावी आचार्य महाप्रज्ञ, ने समय समय पर सराहा भी। व्यक्तित्व विकास के लिए अपेक्षित है सहिष्णुता, एकाग्रता और धृति मनोनियामिका शक्ति। तप से शक्तियों का प्रस्फोट होता है। काया व भाव की शुद्धि के लिए भी तप की अनिवार्यता है। यद्यपि प्रकृति की दृष्टि से तप करना साध्वी के लिए कम अनुकूल रहा है, फिर भी संकल्प शक्ति जिनकी सुदृढ़ होती है, उन्हें चट्टानें भी रास्ता दे देती हैं। आपने 28 तप प्रारंभ किया, साथ दिया 7 छोटी साध्वियों ने। साध्वी कनक प्रभा के लिए वह तप कष्टकर रहा, लेकिन सहवर्ती साध्वियों के लिए सहज, सुखद व आनंददायी। गुरुदेव ने स्वयं फरमाया कि इन साध्वियों को देखकर लगता है शारीरिक बल की अपेक्षा अधिक मूल्य है मनोबल का। बेंगलुरु चातुर्मास संपन्न कर अणुव्रत अनुशास्ता हैदराबाद की ओर गतिमान थे। रास्ते में तिनतिनी गांव पधारे। तिनतिनी गांव में पीडब्ल्यूडी के बंगले में प्रवास किया। बंगला एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ था। पहाड़ी की तराई में एक विशाल मंदिर था, लगभग 108 वर्ष पुराना। मंदिर के नीचे विष्णु की प्रतिमा और ऊपर दरगाह होने के कारण वह मंदिर हिंदू और मुसलमान दोनों का तीर्थ स्थल बना हुआ था। साध्वियों के ठहरने की व्यवस्था इसी मंदिर में की गई थी। मंदिर के पास ही एक छोटी सी दरगाह और उस दरगाह के पास एक छोटी सी छतरी बनी हुई थी। अध्ययनशील और एकांत प्रिय साध्वी कनक प्रभा जी छतरी को खाली देखकर वहां पढ़ने के लिए पहुंच गईं। छतरी के नीचे पत्थर पर अपना कंबल बिछाया, उस पर बैठकर अपने पढ़ने लिखने में व्यस्त हो गईं। एक मोर जो साध्वियों के आसपास ही घूम रहा था, अवसर पाकर अध्ययन में निमग्न साध्वी कनक प्रभा जी पर झपटा। उनकी गर्दन को अपने पंजों में दबोचकर चोंच से प्रहार करने लगा। साध्वी जी के ललाट से खून की धारा बहने लगी। कपड़े खून से लथपथ हो गए, लेकिन उन्होंने सावधानी पूर्वक अपने दोनों हाथों से आंखें ढक ली थी। इससे आंखों का बचाव हो गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये छतरी किसी फकीर हिंदू सन्यासी की समाधि है। मोर सदा यही रहता है, दर्शनार्थियों को अंदर जाने देता है, किंतु वहां किसी को बैठने नहीं देता। यदि कोई मोर के संकेत की उपेक्षा कर वहां बैठ जाता है तो मोर उसकी आंखें निकाल लेता है। आप यह तो खैर समझिए कि साधारण चोट से ही बचाव हो गया, आपको कुछ हो जाता तो कितना बुरा होता। मोर के आक्रमण से साध्वी कनक प्रभा जी के ललाट के बीचों बीच गहरा गड्ढा हो गया। सबने कहा आज्ञा चक्र खुल गया। किसी ने कहा भाग्योदय का सूचक है। कुछ भी हो, साध्वी कनक प्रभा जी का भाग्योदय समूचे तेरापंथ साध्वी समाज का भाग्योदय बन गया। जब गुरुदेव श्री तुलसी ने उन्हें साध्वी प्रमुखा पद पर प्रतिष्ठित कर साध्वी समाज के नवोदय का दायित्व सौंपा। कनक प्रभा जी के उज्जवल भविष्य का संकेत देने वाली एक दूसरी घटना और घटित हुई। दक्षिण यात्रा से राजस्थान की ओर आते हुए यात्रा पथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में यात्रा संघ का पड़ाव था। साध्वियां एक छोटे से स्कूल में रुकी हुई थी। रात्रि के लगभग 9 बजे होंगे। साध्वी कनक प्रभा जी हाथ में पुस्तक लिए बरामदे की दीवार से सट कर खड़ी थी और कुछ पढ़ रही थी। अचानक किसी ने देखा एक बड़ा सा सांप उनके सिर पर फण फैलाए दीवार से नीचे लटक रहा है।
ज्यों ही साध्वी कनक प्रभा को सावधान किया गया तो हलचल हुई और सांप दीवार के भीतर चला गया। चर्चा के प्रसंग में कमलेश चतुर्वेदी ने टीपू सुल्तान का ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हुए कहा, सांप फण फैलाकर जिसे संरक्षण प्रदान करता है वह तो सम्राट ही बनता है। उस समय किसने कल्पना की थी कि फण फैलाए फणी जिनके मस्तक पर छतरी ताने हुए है उनकी बहुत जल्दी ताजपोशी होने वाली है। इन्हीं विकास के प्रारंभिक वर्षों में आपको पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखने का अवसर मिला, वह भी गुरुदेव तुलसी की दक्षिण यात्रा के संदर्भ में। आचार्य श्री तुलसी दक्षिण के अंचल में उस यात्रा ग्रंथ का अवलोकन करते हुए गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं, यात्रा विवरण की यात्रा करते समय अतीत के घटना प्रसंग स्मृतियों के दर्पण पर अपना प्रतिबिंब ही नहीं छोड़ते, एक साक्षात अनुभूति को तरंगित कर देते हैं। मैं स्वयं जब इसे पढ़ता हूँ तो प्रतीत होता है कि इस समय भी मैं दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। इस प्रतीति के पीछे दो हेतु हैं, तथ्यों की संग्राहकता और शैलीगत सरसता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्म संघ में यात्रा संबंधी ये प्रथम ग्रंथ होगा जो अतीत के इतिहास को सुरक्षा देता हुआ भविष्य में मार्गदर्शन का काम करेगा। अध्ययन, लेखन, संपादन, वक्तृत्व कला का विकास, अध्यापन, प्रशिक्षण, हर इंगित को शिरोधार्य करती कनक प्रभा। जो स्वर्ण रवि की प्रभा पर शत गुणा चमकने लगता है, कनक प्रभा भी अपनी आभामय रश्मियों को प्रस्फुटित कर चहुमुखी विकास की आभा बिखेर रही थी। ओजस्वी यशस्वी ज्ञान सूर्य तुम, स्वीकारो शत शत प्रणाम तुम, स्वीकारो शत शत प्रणाम तुम। सन 1970 महावीर जयंती का अवसर खास, सप्तम साध्वी प्रमुखा लाडा जी का बीमारी को लंबा भोग, हुआ बीदासर में स्वर्गवास। मध्य भारत की धरा पर गुरु तुलसी का गतिमान था प्रवास, रायपुर की दिव्य धरा पर होना निश्चित था वर्षावास। साध्वी प्रमुखा मनोनयन का चिंतन गुरु मानस में खासम खास, कहीं भूमिका सज रही थी, कहीं कसौटी स्वर्ण को दे रही थी विकास, कहीं कसौटी स्वर्ण को दे रही थी विकास। साध्वी प्रमुखा लाडा जी की स्मृति में आयोजित सभा में आचार्यवर फरमाते हैं, साध्वी प्रमुखा लाडा जी के स्वर्गवास से साध्वियों में एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हो गया है। इस रिक्तता ने मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, उसके बारे में मुझे चिंतन करना पड़ेगा। धर्म संघ की लाखों आंखें मूक पूछ रही थी गुरु प्रवर से, और गुरुदेव की पारखी दृष्टि निरंतर खोज रही थी, परख रही थी उसको जो इतिहास बनाने में सहयोगी हो, जिसमें स्वयं स्वर्णिम इतिहास के पृष्ठ भी लिखने की क्षमता हो। यदा कदा करते इंगित गुरुवर, कभी सराह कर, कभी जिम्मेदारी बहुधा देकर, कभी उभार कर लाने वाले दायित्वों को संभला कर। रायपुर चातुर्मास के दौरान आचार्य तुलसी साध्वी कनक प्रभा को कई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपते, मानो वे संघ को उनकी क्षमताओं की एक झलक देना चाह रहे हों। संचालन संयोजन प्राय साध्वी कनक प्रभा जी ही किया करती थी। इससे अध्ययनशीलता के साथ उनकी वक्तृत्व और विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता भी दिनों दिन विकसित होने लगी। अध्ययन, लेखन, अध्यापन तो नवदीक्षित साध्वी कनक प्रभा के इतने पसंदीदा कार्य थे कि उनके लिए वे कभी भी समय निकाल लेती। प्रशिक्षिका कनक प्रभा के सहयोग से जहां अनेकों साध्वियों का विकास हो रहा था, वहीं स्वयं कनक प्रभा के स्वर्णिम भविष्य की भी सुनहरी रेखाएं निर्मित हो रही थी। निरंतर ज्ञान उपयोग,
सेवा भावना, निश्चलता और चारित्रिक निर्मलता आदि के कारण उनकी चित्त चेतना निर्मल से निर्मलतम होती जा रही थी। जब चेतना का दर्पण स्वच्छ होता जाता है, अज्ञात से ही भले शुभ भविष्य के संकेत भी परिलक्षित होते रहते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी की धृति और संतुलित मानसिकता प्रशंसनीय थी। दर्पण अथवा जल भी प्रतिबिंब तभी ग्रहण करता है जब वह स्थिर होता है। साध्वी कनक प्रभा की स्थिरता और ग्रहणशीलता दोनों ही सराहनीय थे। भैक्षव गण का गौरव हो तुलसी की अनुपम कृति। भैक्षव गण का गौरव हो तुलसी की अनुपम कृति, अक्षुण्ण अटल अविचल है अतुलनीय तुम्हारी धृति। अक्षुण्ण अटल अविचल है अतुलनीय तुम्हारी धृति। श्रृंखला की इस कड़ी में हमने देखा, जाना आपकी चारित्रिक सजगता को, अंतर्मुखी विकास को, विशेषकर अध्ययन लेखन के संदर्भ में। आपका ये समर्पण भाव निज के प्रति, गुरु के प्रति आपको सफलता के किन शिखरों तक पहुंचाता है, हम जानेंगे इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में। जुड़े रहें। स्वर्ण को स्वर्णिम विहान की, खग को आसमान की अभी भी तलाश है। जो स्वर्णिम क्षण 50 वर्ष पूर्व संग में आया और जिसकी स्वर्णिम छटा आज भी गण के गौरव को 10 दिशाओं में वृद्धिंगत कर रहा है, उस क्षण का अनुभव करेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।